देवी भागवत, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अंदर से भी दिखाते हैं आपको। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक आपने देख ही लिया, फिर देख लीजिए। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। और अब देखिए इसके 28 पृष्ठ पे ये है पहला सकंद और अध्याय नंबर 4, पहला सकंद अध्याय नंबर 4, क्योंकि ये 3 यहां समाप्त होता है। 1 से 3 की व्याख्या 27 पर समाप्त हो जाती है, 27 से ही चौथा प्रारंभ हो जाता है। 28 पे हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। 28 पे ये 28 है। ये 28 है और ये पहला सकंद। यहां क्या लिखा है? नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। वेदादि देवाधिदेव यानी भगवानों के भगवान, देवताओं के देवता भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी बता रहे हैं। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहने लगे, भगवान ब्रह्मन, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव यह सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि संहार करने के अवसर पर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को
शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। अब देखना 29 पृष्ठ पे क्या कह रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हो। विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब देखो, श्री विष्णु जी के ज्ञान के स्तर की आपको पता लग गया कितने विद्वान है ये कहते हैं दुर्गा तो ऊपर में कोई भगवान नहीं मानता, इससे ऊपर कोई भगवान नहीं है मेरे विचार में। अब दुर्गा क्या कहती है ये देखिए। अब दुर्गा क्या कहती है, अभी आपने भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की जो जानकारी प्राप्त की, वो कहते हैं कि मेरे सोच में, मेरे ज्ञान में, मेरे जो नॉलेज है उसमें दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। और दुर्गा क्या कहती है कि तुम दोनों मेरा और उस ब्रह्म का ध्यान करो। और वो सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही सबका पूज्य है। यानी अपने से ऊपर अन्य भगवान यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति की तरफ वो संकेत करती है। यह सकंद 9वां सकंद, यही वो दुर्गा शक्ति 9वां सकंद प्रश्न नंबर 661 पे यहां क्या लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। जब सब ब्रह्मांडों की जो है ना विनाश होता है, उस ब्रह्म में ही प्रकृति भी लीन हो जाती है। प्रकृति पुरुष एक ही हो जाते हैं मुने। अब देखना, ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। और उस तत्ब्रह्म में, जैसे आपको गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में विवरण सुना कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर सर्व अखिल जो है ज्ञान को, तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात साधक केवल जन्म मरण से ही छुटकारा पाने की चेष्टा करता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, भगवान किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म है कौन, वह ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसी के विषय में आप देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। उस ब्रह्म में ही प्रकृति भी लीन हो जाती है, दुर्गा भी, प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं। या देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांडों के जो एकमात्र ईश्वर हैं उन्हें परमात्मा कहा जाता है। उनका विग्रह सत्य चित्त और आनंदमय है। ब्रह्मा, प्रभृति देवता, महाविराट और स्वल्प विराट सभी परम प्रभु परमात्मा के अंश हैं। ये जो नीचे के जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और ये काल यानी विराट, ये सारे के सारे उसी परम पिता के, उसी के अंश हैं। ये भगवान नहीं है, समर्थ नहीं है। आगे देखो 662 पृष्ठ पे वही 9वां सकंद है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत परब्रह्म परमात्मा नित्य सत्य सनातन स्वतंत्र निर्गुण और प्रकृति से परे हैं, दुर्गा से भी आगे हैं।
उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न कोई भौतिक आकार है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते हैं। उनकी कृपा से ही ज्ञानी बने हुए कमल योनि ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की रचना की होती है। शिव को मृत्युंजय और सर्वशक्तिताओं कहा जाता है। वे सर्वेश एवं महान तपस्वी हैं। परब्रह्म को जानकर उनकी तपस्या के प्रभाव से संहार कार्य में सफल होते हैं। यानी विष्णु ब्रह्मा शिव सफल नहीं है, समर्थ नहीं है, ये उस परमात्मा की शक्ति लेकर आगे कार्य करते हैं। उन परब्रह्म के प्रति श्रद्धा रखने तथा उनकी सेवा करने के प्रभाव से ही जगत पालक भगवान विष्णु महान विभूति से संपन्न, सर्वज्ञानी, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी, सबके रक्षक, संपूर्ण शक्ति प्रदान करने में समर्थ तथा सर्वेश्वर हुए। प्रकृति को सर्वशक्ति रूपणी महामाया और सर्वेश्वरी भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसे ये सिद्ध हो गया कि न तो ब्रह्मा समर्थ है, न विष्णु समर्थ है, न शिव जी समर्थ है, और इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और शक्ति है, इस दुर्गा से भी ऊपर और शक्ति है। दुर्गा अपने ही वचनों में कहती है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो सर्वेश्वर, सबका ज्ञानदाता, सबका मालिक है। ये है 7वां स्कंद। वही देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये 7वां स्कंद और 562 से फिर सुनाते हैं आपको। अब आपने भगवान विष्णु जी की स्टेटमेंट सुनी कि मैं तो दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता। अब दुर्गा क्या कह रही है वो सुनो, पढ़िए स्वयं अपनी आंखों से। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, या खुद देवी कह रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। आगे देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। अब देखो ये सभी उवाबाई का ज्ञान देते हैं, जीव को भ्रमित करते हैं। दुर्गा पहले तो कह रही है कि मेरा ध्यान करो, अब कहती है उस परमात्मा के बारे में बताती हूं जो सर्वशक्तिमान है, सबका पालक है, वही पूजा के योग्य है। अब देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। अब देखो क्या कह रही है दुर्गा कि वो परमात्मा तो सबके ज्ञान से पार है, अर्थात उसके विषय में कोई नहीं जानता। अब देखो आगे क्या बताते हैं, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो। ओहो सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया जाए हुआ बाण साधना करो, संधान करो, और फिर भगवान भावना गुप्त चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बात बनाकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब ये सभी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने आकर के पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, शिव को इनको समझाने की चेष्टा की। इन्होंने कुछ तो वो ज्ञान परमात्मा वाला ठीक सा मान लिया और उसी का फिर आगे प्रचार चलता रहा। अब देवी क्या कह रही है
ये क्या कहते हैं कि वो परमात्मा जो और है, सबकी बुद्धि से परे है, वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर माने अविनाशी, वो अक्षर ब्रह्म, तो उसका ही वेदन करो। वेदन माने उसी को लक्ष्य मानकर प्राप्त करने की चेष्टा करो। उसके लिए ओम मंत्र है। ओम मंत्र तो उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। लक्ष्य यानी उसका उद्देश्य। आगे देखो, वह एकमात्र परमात्मा को, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बात छोड़ दे। यानी अपनी पूजा भी कहती है छोड़ दो, केवल सब प्रकार से उसी परमात्मा को जानो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में आरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्रित रह स्थित हैं। उस हृदय में ही विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अभी 363 पर क्या कह रहा है, ये 363 ही चल रहा है जो अभी हम पढ़ते आ रहे। यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी एक देशीय है, ब्रह्मलोक में रहता है। धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा ही आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भलीभांति देख लेते हैं। धीर पुरुष, धीर माने तत्वदर्शी। अब जैसे आपने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत ही उस परमात्मा के विषय में जानते हैं, तो ये भी अपने से आगे बता रही है कोई और तत्वदर्शी संत ही उसको जानते हैं, वही उसको देख सकते हैं, और वो परमात्मा। अब इनका खिचड़ी ज्ञान है। हमने जो कंसेप्ट क्लियर करना था वो ये है कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव जी को। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, इससे आगे भगवान नहीं मानता। दुर्गा कह रही है कि वो परमात्मा कोई और है, वही पूजा के योग्य है, वही सारी जीवों का आधार है। उसकी जैसा उसने अपनी सोच है कि उसका वो नाम जाप करो, उसी का ध्यान करो, वो ब्रह्मलोक में रहता, वही पूर्ण परमात्मा है। अब इन्होंने तो जीव को गुमराह करने का एक पूर्ण रूप से जाल फैला रखा है, और ये दुर्गा जो है काल के भय से सत्य नहीं बता सकती, और इस काल ने इन सबको भ्रमित करके और सभी जीवों को अज्ञानी बना रखा है। आगे फिर देखना, धीर यानी बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा, विज्ञान माने तत्व ज्ञान, विज्ञान माने तत्व ज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भलीभांति देख लेते हैं। यानी साकार हुआ जब देख लेते हैं, उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव के हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, और सब शुभ अशुभ कर्म अक्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश दिव्य परम धाम में विराजित है, दिव्य परम धाम में विराजित है। वह शुभ्र सर्वथा विशुद्ध और संपूर्ण प्रकाश में वस्तुओं का भी प्रकाशक है, उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उस प्रकाश रूप परम धाम में परमात्मा में न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारे ही प्रकाशित होते हैं, न वहां ये बिजली चमकती है, फिर अग्नि की तो बात ही क्या है, आदि आदि। उसको प्रकाशित होने पर किसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है। अब पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि ना तो ब्रह्मा न बेरा क्या का, सब उआ बाई बोल रहे हैं, जैसे भांग पी कर जो मुंह माई वाए कह दी, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। कहते हैं सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुर छड़े किसाना।
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब गुरु कौन है? तत्वदर्शी संत को गुरु कहते हैं, सतगुरु। वैसे तो गुरु शब्द बहुत है। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करने वाला, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला, टीचर। लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा क्योंकि झूठे गुरु गणे हो गए, इसलिए सच्चा गुरु कहना पड़ा, बोलना पड़ा। यही पवित्र सदग्रंथ हैं। इनको चारों वेदों को, पवित्र गीता जी को, पवित्र चारों वेदों को और पवित्र 18 पुराणों को लिपिबद्ध किए लगभग 5500 वर्ष हो गए। और आज तक हिंदू समाज जो इनके विषय में अपना दावा करता है, हिंदू समाज, पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने सदग्रंथों का कै खे का ज्ञान नहीं है। ये दास इसीलिए चिंतित हुआ कि हे भगवान, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और ये लोक वेद दंत कथा सुनाने वाले मैं ऋषि पाकरे, ये तत्वदर्शी संत कवावें और गुरु बने बैठे जगत गुरु लिखवावें, इन्हें तो बट्ठा बैठा दिया। अब सभी समाज शिक्षित है, छोटे से लेकर बड़े तक, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी अक्षर ज्ञान युक्त है। और सदग्रंथ हमारे पास है, अनुवाद इन्होंने करी रखा है और कितने ने गोल मोड़ कर रखा है, वो हमारे तत्वदर्शी तत्व ज्ञान से वो स्पष्ट हो जाता है। उसके आधार से हम फिर दोबारा इसका अनुवाद करते हैं तो वो यथार्थ हो जाता है। हमारे सदग्रंथ मूल संस्कृत में है, वो मूल ज्ञान सही है। अनुवादकर्ताओं ने थोड़ा बहुत खिचड़ा मिला दिया इसमें, उसको हम साफ कर लेते हैं अपने तत्व ज्ञान से तुलना करके। अब प्रसंग चल रहा है कि जब से ये आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, उसी दिन से उसकी टोम या फेर लगी, क्योंकि जो सुख ये सतलोक में देख चुकी है वो यहां नहीं मिल रहा इसको। ना स्वर्ग में मिला, ना महास्वर्ग में मिला, ना पुत्रों में मिला, ना पुत्री में मिला, ना संपत्ति में मिला, ना कार में, ना कोठी, ना फैक्ट्री में, कितना सुख नाम की चीज नहीं, ना राज्य में मिला। स्वर्ग का राजा भी बन गया तो भी सुखी नहीं, क्योंकि वो सुख तो सतलोक के अंदर है जहां हम रहा करते थे। और हम अपनी नालायकी के कारण, अपनी अज्ञानता मूर्खता के कारण हम इस काल के जाल में फंस गए। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस समय में जन्म मिला। इसके विषय में आपको एक बहुत ही उत्तम उदाहरण देता है दास। गुजरात के अंदर एक भोरंज शहर है और उसमें एक स्थान है, वहां पर उसे शुक्ल तीर्थ बोलते थे उस समय में। वहां पर 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। उस समय वो एक टापू था, आज भी एक टापू है। उस समय उसमें 30-40 घर थे, यानी झोपड़ियां थी, मकान थे। आज से 550 वर्ष पूर्व की बात है। छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था, उसमें 2 ब्राह्मण भाई रहते थे, एक जीवा एक तत्वा। उसको दत्ता भी बोलते हैं, जीवा दत्ता तत्वा। उन्होंने सत्संग सुने। एक दिन उन्होंने सत्संग सुना, क्योंकि परमात्मा उस समय जब 120 वर्ष यहां रहकर गए, जब परमात्मा एक अतिथि रूप में 120 वर्ष
बालक से लेकर वृद्ध तक की भूमिका की, एक जनसाधारण जैसी भूमिका की, एक सतगुरु की भूमिका की और एक सच्चे भक्त की, दास की, हर प्रकार से जो उन्होंने भूमिका की वो हमारे लिए एक उदाहरण बनाकर चले गए। तो उस समय परमात्मा अनेकों रूप बना करके पूरी पृथ्वी पर प्रचार किया करते थे। वर्तमान में तो मीडिया बन गया, वर्तमान में तो आजकल ये टीवी चैनल चल पड़े, एक ही वक्ता और करोड़ों स्थानों पर टीवी के माध्यम से सत्संग सुना सकता है। उस समय परमात्मा ऐसे ही अपने सैकड़ों रूप बनाकर जगह जगह सत्संग किया करते थे। कहते हैं अप आरती अप साजे, अप किंगर अप बाजे, अप ताल झांझ जनकारा, आप नचे अप देखने हारा। परमात्मा अपने कामना आप सभी आप करता है, आप ही संत बनता है, आप ही भगवान है, आप ही दास बनता है, आप ही तत्वदर्शी संत बनता है, स्वयं ही सतगुरु की भूमिका करते हैं। अपने अन्य रूप में वो परमात्मा गुजरात में उसी शहर के शुक्ल तीर्थ के पास सत्संग फरमा रहे थे। ये जीवा और तत्वा दोनों भाई परमात्मा की चाह में सत्संग सुनने, जहां भी किसी ऋषि महर्षि या भगत संत का कोई सत्संग सुनते थे, दोनों भाई सारे काम न त्याग के वहां पहुंच जाते थे। परमेश्वर ने सत्संग यही फरमाया कि पूर्ण संत बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और पूर्ण संत के बिना साधना करना भी व्यर्थ है। इस तरह बहुत लंबे चौड़े परमात्मा ने प्रमाण दे करके सत्संग किया, जिससे जीवा और तत्वा के हृदय में यह बात समा गई कि अभी जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेगा और वैसे साधना करना व्यर्थ है, डले ढोने वाली बात है, तो क्यों ना पहले हम तत्वदर्शी कोई परम संत की ही खोज करें, उसके बाद ही हम साधना शुरू करेंगे। उन्होंने सोचा हम जिस भी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर या सुप्रसिद्ध संत का सत्संग सुनने जाते हैं, तो जिसका भी सत्संग सुनते हैं हमने तो सारे बढ़िया लगे, हमने तो कोई से भी संत भगत का ज्ञान है, संत का बुरा नहीं लगता, आनंद आता है। सभी का ज्ञान ऐसा लगता है जैसे एक से एक का बढ़कर है। अब ये निर्णय कैसे करें भाई कौन सा पूरा है कौन सा पूरा को नहीं। अब वो भोले भाले थे, उन्होंने के फैसला कर लिया। जीवा बोला कि भाई एक बात समझवाओ मेरा तय, क्या? एक सूखे वट वृक्ष की, बड़ के पेड़ की एक सूखी डाली थी टहनी, वह अपने आंगन में गाड़ दी। जैसे पौधा लगा कर ऐसे गड्ढा खोद कर और उसमें वह सूखी टहनी बड़ की वट वृक्ष की सूखी टहनी गाड़ दी जैसे पौधा लगा कर, और कहने लगा, जीवा बोला भाई एक काम करते हैं, हमारे तेनों समझ में आता नहीं किसका ज्ञान खरा है किसका खरा को नहीं, कौन संत पूरा है कौन अधूरा है। भाई जिसके हम संतों के गुरुओं के पैर धोवांगे, हमारे घर पर बुलावांगे, आदर से सत्संग करवावांगे और सत्संग सुनकर उसके बाद उनका चरण धो करके इस टहनी में डालेंगे। यदि ये टहनी हरी होगी तो पूरा संत मानांगे, नहीं तब हम नाम लिया को नहीं, चाहे इससे अच्छा तो ना भक्ति करना वो बढ़िया। उन्होंने पहले तो आसपास जितने भी कोई संत भक्त मिलते जो सत्संग करने वाले, उनको प्रार्थना करते, अपने घर सत्संग करवाते, उनका ज्ञान विचार सुनते, फिर चरण धो करके उस टहनी में उस गड्ढे में डाल देते जिसमें सूखी लकड़ी गाड़ रखी थी।
जब उन्होंने देखा कि इनसे कुछ नहीं बात बन रही, फिर सुना उन्होंने कि वहां एक बहुत बड़े मंडलेश्वर रहते हैं, एक बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। कोई गुफा में बताए, कोई तो धूने पर तप रहे हैं, वो बताए कहीं उल्टा खड़े हैं, कोई जल में खड़े हैं। फिर वो दोनों भाई उनके पास गए, पहुंचे उन महापुरुषों के पास। उन्होंने घर पे आने से तो इनकार कर दिया। फिर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आपके दास आपके चरणों की रज पान करना चाहते हैं, कृपा चरणामृत देने की कृपा करें। संत दयालु भी होते हैं, उन्हें कहा ले भाई ले लो। उन्होंने अपने चरण, उनके चरण धो लिए और डोली में गाल लिए, डाल कर घर ने ले आए। उसमें डाला, नो रिजल्ट। उन्होंने सभी जितने भी जहां भी जिसने बताया वहां पहुंचे, उनका चरणामृत ले आए और टहनी में डाल दिया, लेकिन वह लकड़ी गलन लागी। अरे तो कहां होनी थी। अब उन दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं है, और हमने उस संत की बात 100% सही लगी। हमने वो संत के विचार सुने थे कि पूर्ण संत बिना भक्ति करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। और भाई वो संत हमने कुछ लागे नहीं था, वो एक साधारण सा भगत दिखाई दे था। उसमें तो मुझे ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो उसने ठीक बताया, पर वो भाई भक्ति का अंश उसमें मुझे दिखा नहीं। उन दोनों भाइयों ने आप पर फैसला किया, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है भगत और संत, हम उसको मानते हैं साधक जिसने कहते बड़ी बड़ी जटा बढ़ा रखी हो, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, दाढ़ी बढ़ रही हो, गल में माला डाल रखी हो, धूना पर बैठा हो, कि खड़ा हो, तपस्या कर रहा हो, कह दूध दूध पीता हो, रोटी ना खाता हो, यानी डले ढोंता हो ना, वो अच्छा लगा हमने। कह मूंड मुंडा रखा हो, कति घोटम घोट करके न तिलक ला रखे हो मस्तिष्क में, तो हम उनको संत माने थे। और परमात्मा अपने सिंपल ड्रेस में रहा करते, जिस क्षेत्र की जैसी वेशभूषा होती वहां वैसी ही बना करके प्रकट हो जाते थे। तो फिर उन्होंने वो परमात्मा को पहचान नहीं सके। उन्होंने ये एक का फैसला कर लिया और दोनों भाई रोने लगे, बैठ कर रोने लगे। दोनों भाई रोने लगे बैठ के घर में और कहने लगे, हे परमात्मा, हम पापियों का अगर जीवन और इस जीवन को समाप्त कर दो, मानुष जीवन के, हे परमात्मा, जो शेष जीवन हमारा मनुष्य का बचा हुआ हो, इसको उस समय पर देना मालिक जब पृथ्वी पर पूर्ण संत आए हुए हों। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगे बुरी तरह, और कोई संसार में कुछ भी वस्तु उनको अच्छी नहीं लगे। बार बार यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है, हे भगवान ये अनमोल पूंजी जाने लग रही है, संत परम मिले नहीं और ये मोक्ष हो नहीं सकता। और फिर ना जाने कितने युगों के बाद या कितने जन्म, 84 लाख योनियां भोगने के उपरांत कभी मनुष्य जीवन मिले। इसलिए परमात्मा अपने दासों के इस शरीर का अंत कर दो और ये शेष समास प्रभु उस समय दे देना, चाहे थोड़ा ही समय बचा हो हमारा, जिस समय पृथ्वी पर कोई परम संत आया हो। इस तरह वो बहुत बुरी तरह थके हुए दुखी होकर के अपने घर पर बैठ गए। एक संसार में कोई संत नहीं, कितना धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, अपना जीवन अंत यही हो जाए तो बढ़िया है। अब वो अंतर्यामी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल, सोरसल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, अपने हंस के लिए मैं ना जाने के छल सीधर का अर्थ होता है ना, मेरा किस रूप में झूठ साची यानी करके अपनी प्यारी आत्मा को हम अपनी शरणों में लेकर ही छोड़ता हूं। अब जिसको परमात्मा की तरफ इतनी हो जाती है, भगवान निकट पहुंच जाता है उसके पास। कबीर परमात्मा, जब उनमें ये तड़फ बनी, परमात्मा एक वैसे अपने सिंपल वेशभूषा में
और दाढ़ी बढ़ा रखी थी प्रभु ने, ऊपर टोपी पहन रखी। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी जीवा दत्ता की झोंपड़ी के सामने से और ऐसे गली से गुजर रहे थे। जीवा बाहर खड़ा था। अब पुण्यात्मा होती हैं, उन्होंने परमात्मा की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसने सोचा ये महात्मा है, चरणों में प्रणाम किया। महाराज सत साहेब राम 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 भाई नो कहेगा, भगवान आगे न चल पड़े। अब कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, तादू सिरदर जीव कह वो आप बगल हो जा। अंदर प्रेरणा करी मालिक ने जीवा कह, जैसे संत ने क्यों ना अपने घर बुला लूं। ईसा महात्मा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि आत्मा को परमात्मा खींचता है। जब आत्मा के साथ से भगवान जा रहा था तो उसके अंदर एक विशेष कसक होगी। वो अपने भाई दत्ता के पास आया, अंदर आकर कहने लगा, दत्ता मेरी एक अर्ज आपसे कि एक संत जावत गया है यहां से इधर को, आपकी आज्ञा हो तो बुला लिया उसको, सत्संग सुन लेंगे, उनका भी चरण धो लेंगे। दत्ता कहने लगा, भाई रहने दे, दबी दबाई बात ने क्यों याद दिवावे है, और एक हफ्ता फिर रोना पड़ेगा। अब रहने दे, कोई संत है नहीं, ऐसे मंडलेश्वर हमने देख लिए, ये गलिया में फिरने वाला संत बता, ये काहे का संत मिलेगा। अब जीवा ने फिर प्रार्थना की कि परमात्मा अंदर प्रेरणा कर रहे थे, निकट आ बैठे। जीवा ने फिर प्रार्थना की, भाई वैसे तो आपकी इच्छा जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, पर मेरी आत्मा नु कहे एक बार इस संत ने और बुला के देख ले। अब तत्वा ने सोचा, भाई क्यों भाई की आत्मा दुखी करी, जब इतनी आत्मा से कह रहा है। कहने लगा, भाई ठीक है बुला लिया, तेरी मन मान रहा है, तेरी आत्मा मान रही है, कोई बात ना, कुरा चालता भगत होगा तब भी बैठ जाएगा, 2 रोटी खा जाएगा। इतने में परमात्मा फिर वापस आ गए, जैसे किसी का घर भूल गया और ढूंढने की इसी दृष्टिकोण से घूम रहे। वापस आए तो चरणों में गिर के कहने लगे, भगवान हे महात्मा जी, आपके दास की झोंपड़ी है, एक बार पदार्पण कीजिए। परमात्मा आए, इससे काम थे, चल भाई। अंदर पहुंच गए, एक बैठना यानी मुड्डा बिछा दिया, दोनों भाई बैठ गए। अब उन दोनों के मन में यूं था कि पहले चरण धोवांगे, ट्रेनी में डालांगे, 5-6 बात कराएंगे इस टाइम। वो लिया एक तसड़ा सा ठाके परात, जैसे रोटी गूंदन की हो है, आटा बनाने का पात्र है, परात या तसला जो भी उनके पास था, ला करके चरण धोए। वो दत्ता कहने लगा, जीवा संतों के चरणामृत को भाई कितने गली में मत फेंकना, गमले में डाल दिए, वहां उनका संकेत था पहले से। अब जीवा ले जाकर के आंगन में दूसरी तरफ वो ऐसे चरणामृत उस गड्ढे में डाला था जिसमें सूखी टहनी खड़ी थी वट वृक्ष की। वो डालते डालते ही वो हरी होगी, कोपल फूट आई। जीवा ने वहीं पटक दी प्रांत और आवाज लगाई, रे बाजा दत्ता, बाजा दत्ता। भाग के आ, क्या हो गया? वो दत्ता भाग गया, आया, कहने लगा, देख भगवान है तो कति से मोटे मोटे पत्ते, कति कच्चे वट वृक्ष जैसे नया पौधा हो गया करे। बोलो सतगुरुदेव, बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब जय। सत साहेब। दोनों भाइया ना आकर एक एक पैर पकड़ दिया।